नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है और सेकंड लिस्ट के लिए एडमिशन कब से कब तक चलेगा और पहले लिस्ट के लिए एडमिशन कब तक चलेगा, उसके बाद जो 12वीं के रिजल्ट है आपको कब तक मिल जाएंगे, ये सब जानकारी आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ कॉलेजों में कहाँ पर कितनी सीटें खाली है, कौन सी कॉलेज में, ये भी जानकारी देने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे नंबर वाले छात्रों का नाम भी 5 से 7 कॉलेजों की सूची में है, इसलिए यहाँ पर 75% जो सीट है खाली रह चुकी है। पहले जो चरण की मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें ज़्यादा एडमिशन अभी नहीं लिए हैं, बहुत सारी सीटें अभी खाली है। जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो 27 तारीख को आएगी। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए समेत अन्य के फर्स्ट ईयर में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही। पहला चरण खत्म होने के बाद सीटें खाली रही तो दूसरे चरण के लिए आवेदन चल रही है। 26 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, लास्ट डेट है 26 अगस्त। उसके बाद 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके हिसाब से आप 31 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद कुलपति की अनुमति से 15 सितंबर तक एडमिशन होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड में हो रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे छात्र जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और गुरुवार को फिर रविशंकर विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो यहाँ पर लगातार छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो दूसरी लिस्ट में भी 90 से ऊपर कट ऑफ है, 85 से कम अंक वाले निराश होकर लौटे। तो यह देखिए दूसरे में भी वही हाल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कॉलेज के हिसाब से कहाँ पर कितना कट ऑफ है। तो डिग्री कॉलेज के बीएससी बायो में जनरल के लिए 93.8, ओबीसी के लिए 93.4, एससी के लिए 91.4 और एसटी के लिए 89.49 है। देखिए कट ऑफ अभी भी डाउन नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज की बात करें, उसके बाद डिग्री कॉलेज में बीएससी गणित के लिए जनरल के लिए यहाँ पर 94% है, ओबीसी के लिए 93.4, एससी के लिए 89.6 और एसटी के लिए 53.8 है। बीकॉम में 91.4 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 93.4, एससी के लिए 91.4, एसटी के लिए 89.2 और बीए में जनरल के लिए 91.2, ओबीसी के लिए 88.8, एससी के लिए 83 और एसटी के लिए 86 है। उसके बाद पीडी कॉमर्स कॉलेज में देखें तो बीए के लिए 89.6 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 89.2 और एससी के लिए 85.4, एसटी के लिए 87.6 है। बीकॉम में 91.6, ओबीसी में 91 और एससी के लिए 87.2 और एसटी के लिए 65.6 है। तो इतना कट ऑफ है इस बार भी। और यहाँ पर छात्र जो है यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि एडमिशन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। तो इसके लिए 1 सितंबर से पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। उसमें सभी स्टूडेंट जो छूट गए उन्हें मौका मिलेगा। तो 1 सितंबर के बाद जब 31 सितंबर को सब पूरा हो जाएगा एडमिशन, उसके बाद 1 सितंबर को पोर्टल खोला जा सकते हैं। तो उसमें जितने भी छूटे हैं उनको फिर से मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बिलासपुर से खबर आ रही। तो जेपी वर्मा में गणित का कट ऑफ 97.2, तो डीपी विप्र में 95.8। यहाँ पर दूसरी मेरिट लिस्ट जो जारी हो चुकी है अभी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो आइए देख लेते हैं कि दूसरी मेरिट लिस्ट में भी कितना यहाँ पर कट ऑफ रहा है। तो जेपी वर्मा कॉलेज का यहाँ पर बीए में जनरल के लिए 88.54 और बीकॉम में 94, बीएससी गणित में 97.2, बीएससी बायो में 95.8, माता सबरी कॉलेज में बीए के लिए 87.78 और बीकॉम में 93 और बीसीए में 92.4% यहाँ पे कट ऑफ है। वही डीपी विप्रो कॉलेज की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। तो बीए में 85.6, बीकॉम में 90.5, बीएससी बायो में 93.6, बीएससी गणित में 95.8 यहाँ पे कट ऑफ है।
वहीं पर सकरी व तखतपुर कॉलेज में बीए बीकॉम और बीएससी में 90-90 सीट है, तो वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर बुधवार को कॉलेजों ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। दूसरी मेरिट लिस्ट के छात्र 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज के सभी छात्रों को 28 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा, क्योंकि 29 को रविवार है और 30 को कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है। 31 अगस्त को कॉलेज ओपन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ पर यह होगा कि जो पहले आएगा उसे पहले एडमिशन मिलेगा। वही अगर सीट बचा तो 1 सितंबर से कुलपति के विशेष परमिशन से पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बालोद से। तो बालोद के जिले के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए विभिन्न संकाय में निर्धारित सीटों में एडमिशन का सिलसिला जारी हो गया है। और पहली लिस्ट जारी होने के बाद वेबसाइट के जरिए सूचना पटल पर चस्पा आने में अपना नाम देखकर स्टूडेंट दस्तावेज के साथ प्रवेश लेने पहुंचकर जरूरी प्रोसेस पूरी कर रहे हैं। पहली मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट के नाम है 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, जिसके बाद रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं एक नज़र कि लीड कॉलेज बालोद में निर्धारित सीट व कितने आवेदन हुए हैं। तो बीए संकाय में कुल 400 सीट है, उसके लिए यहाँ पर 1254 आवेदन है और 854 यहाँ पे अभी वेटिंग लिस्ट में है। और बीएससी बायो में 220 सीट है, उसमें 15 मतलब 150 बायोटेक और बायोटेक में 30, बीसीए में 50 आवेदन मिले। इस लिहाज से 749 अभी वेटिंग लिस्ट में है। गणित में 150, कंप्यूटर साइंस में 150, कुल 600 सीट है, उसके लिए 1349 आवेदन मिले। एमकॉम में 40 सीट निर्धारित है, प्रवेश के लिए 86 आवेदन मिले। इस लिहाज से 86 स्टूडेंट जो है वेटिंग लिस्ट में है। डीसीए में 27 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं और बीकॉम संकाय में अभी 222 वेटिंग लिस्ट में हैं। वहीं पर गर्ल्स कॉलेज के सीट व प्रवेश के लिए मिले आवेदन पर एक नज़र डालते हैं। तो बीए में 90 सीट है, जिसमें पूरे 90 यहाँ पर आवेदन मिले हैं। और बीएससी संकाय के बायो के लिए 90 बीएससी और बायो के लिए 90 है, जिसमें 143 ही आवेदन मिले हैं। और बीकॉम में 90 सीट है, उसके लिए 22 आवेदन मिले हैं। तो यहाँ पर आवेदन कम है, तो यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट यहाँ जो है एडमिशन ले सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर धमतरी से खबर आ रही है। तो बुधवार से दूसरे चरण के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑफलाइन आवेदन मतलब ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त को भी लिए जाएंगे। 27 को मेरिट सूची जारी होगी। यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो है सीट आपको दिखाया गया है, पहले चरण में कितने लोगों को यहाँ पर प्रवेश मिला है। तो 386 ही टोटल यहाँ पर एडमिशन लिए हैं और 31 तक आपको यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ऑनलाइन पंजीयन जो है दूसरे चरण के लिए 25 व 26 अगस्त तक, मेरिट सूची 27 अगस्त को आएगी और 27 से 31 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। तो निजी और सरकारी कॉलेजों में बीबीए, बीसीए, पीजी, डीसीए समेत जॉब ओरिएंटेड कोर्स की फीस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ साफ देखिए। निजी कॉलेज दुर्गा कॉलेज में पीजी डीसीए के लिए 24,500 रुपये है। तो वही साइंस कॉलेज जो कि सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर पीजी डीसीए के लिए 2775 है। 2700 कहाँ 2000, तकरीबन मान लेते इसको 3000, तो ये 24,000, तो 8 गुना ज़्यादा है। निजी कॉलेज और सरकारी कॉलेज में कितना अंतर है, 8 गुना ज़्यादा फीस है। वहीं बीसीए के लिए 19,700 है। तो यहाँ पर देखिए 26,085 से 29,000 तक बीसी के लिए है। तो देख सकते कितना डिफरेंस है। यहाँ पर बीबी के लिए यहाँ पे निजी कॉलेज में 19,700 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं है बीबीए कोर्स, यहाँ पर डीसीए के लिए 11,900 रुपये है दुर्गा कॉलेज में। तो वही साइंस कॉलेज में डीसीए के लिए 26,085 से 29,000 मतलब 2685 से 2900 रुपये है, 3,000 के अंदर में है। और यहाँ पर 12,000 है, तो 4 गुना ज़्यादा है। गुरुकुल महिला कॉलेज में बीसीए के लिए 22,500 है और यहाँ पर और
गुरुकुल महिला कॉलेज में डीसीए के लिए 13,000, पीजीडीसीए के लिए 22,500, महंत कॉलेज में पीजीडीसीए के लिए 26,500, बीबीए के लिए 22,500, बीसी के लिए 23,000, डीसीए के लिए 12,500 है। छत्तीसगढ़ कॉलेज में पीजीडीसी के लिए 2533 से 2953 रुपये, डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पीजीडीसी के लिए 12,000 है। उसके साथ साथ कई निजी कॉलेज एकमुश्त वार्षिक शुल्क के अलावा समय समय पर अन्य शुल्क भी वसूलते हैं। किसी ने इनका नाम ट्यूशन फीस तो किसी ने डेवलपमेंट फीस तय कर दिया है। तो देखिए कितना फ़र्क है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं मिला तो क्या करें फिर। उसके बाद अगली खबर देखते हैं बिलासपुर से। तो यहाँ पर जो है मार्क लिस्ट जो है सीजी बोर्ड ने 10वीं 12वीं के वो 24 अगस्त को स्कूलों को वितरण शुरू कर दिया है। ज़िले में 400 स्कूल है, ये बात कर रहे हैं हम बिलासपुर के। इनमें से 60 से अधिक स्कूल 2 दिन के भीतर मार्कशीट नहीं ले गए हैं। तो ये लापरवाही है, क्योंकि स्टूडेंट को अभी मार्कशीट की ज़रूरत है। अब इन्हें फ़ोन करके बुलाया जाएगा, बताया जाएगा और मार्कशीट दिया जाएगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर ये स्टूडेंट को वितरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो दुर्ग से खबर आ रही है। तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 माह बाद भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, यहाँ पर वही खबर है कि आ गई है। अब अगले 2 दिन में आपको यह मिल जाएगी। 30 सितंबर तक कॉलेज में प्रवेश के लिए मार्कशीट जमा करने की अंतिम तिथि है। 30 सितंबर तक का समय है आपको ओरिजिनल यहाँ पे मार्कशीट जमा करने का। वहाँ पर अगली खबर देखते हैं राजनांदगांव से। तो दिग्विजय कॉलेज में प्रथम सूची जो है वो जारी हो चुकी है, मेरिट सूची है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो वही कट ऑफ यहाँ पे चल रहे हैं जैसे सभी जगह चल रहे हैं, हाई कट ऑफ है। तो 27 अगस्त तक जिनके भी नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 27 अगस्त तक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डीपी विप्र कॉलेज ने स्नातक में 30% फीस बढ़ाई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डीपी विप्र कॉलेज ने इस बार स्नातक कोर्स में 30 से 40% वृद्धि की है। हर विभाग में 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़े हैं। और इसके लिए डीपी विप्र कॉलेज में जो फीस वृद्धि को लेकर यहाँ पर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रायपुर से खबर आए तो बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा घर से दी, फिर भी 162 जो फेल हो चुके हैं। तो कोरोना काल में पंडित रविशंकर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हुई है, उसके बाद भी कई छात्र फेल हो गए हैं। बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा में इस बार 11,148 शामिल हुए हैं, उनमें से 162 फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर बीएससी पार्ट 2 के नतीजे जारी किए गए हैं। इसका रिजल्ट 99.77% रहा है। और इसी तरह बीसीए पार्ट 2 का रिजल्ट 99.81% रहा है। तो रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यूजी और पीजी की पढ़ाई में अब उम्र का बंधन नहीं है। 22 वर्ष की आयु के बाद भी ग्रेजुएशन और 25 के बाद भी पीजी में नियमित छात्र के रूप में कॉलेज व विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। अब यहाँ पर भिलाई से खबर आ रही है। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी से खबर है कि किताब देखकर भी बीएससी अंतिम के 207 विद्यार्थी नहीं लिख पाए उत्तर, फेल हो गए हैं। तो 25 अगस्त की देर शाम बीएससी अंतिम समेत बीएससी बीएड और एमए पूर्व हिंदी के नतीजे घोषित किए गए। किताब देखकर भी उत्तर लिखने के बावजूद 207 विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। वहीं 100 विद्यार्थियों के रिजल्ट अभी रोके गए हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं 24 तारीख को भी अगस्त हेमचंद विश्वविद्यालय ने बीएससी होम साइंस प्रथम और द्वितीय वर्ष के नतीजे जारी किए थे। यहाँ पर अब खबर नारायणपुर से आ रही है। तो शिक्षा सत्र 2021-22 में 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में निवासरत अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र छात्राओं को विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा केंद्र कन्या जिला दुर्ग तथा बालक जिला जगदलपुर बस्तर में प्रवेश की कार्यवाही की जानी है। तो जो बालिकाएं हैं दुर्ग जिले के शिक्षण केंद्र में उन्हें दाखिला मिलेगा, और जो बालक है उनको जगदलपुर जिले में प्रवेश दिलाया जाएगा। कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं जिन्होंने 12वीं बोर्ड में न्यूनतम 40% अंक से उत्तीर्ण हो एवं विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के पश्चात
प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति है तो उन्हें विज्ञान विकास केंद्र कन्या जिला मुख्यालय दुर्ग, विज्ञान विकास केंद्र बालक जिला मुख्यालय जगदलपुर में आवासीय सुविधा प्रदान कर 2021-22 में जिला मुख्यालय अथवा आसपास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में भी बीएससी गणित विज्ञान के बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र होना संभावित है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर बंद हो चुके इंजीनियरिंग भिलाई नगर से है तो बंद हो चुके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट अब दूसरे संस्थान में अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए छात्र छात्राओं को तकनीकी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में शामिल होना होगा। इस तरह से छात्र छात्राओं का अन्य निजी संस्थानों में स्थानांतरण कर समायोजन किया जाएगा। स्थानांतरण काउंसलिंग 2 से 4 सितंबर तक ली जाएगी। वही काउंसलिंग फॉर्म छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से छात्र डाउनलोड कर सकेंगे। बीटेक के तीसरे व 5वें सेमेस्टर के सभी नियमित छात्र छात्राएं जिन्होंने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है उनकी काउंसलिंग 2 सितंबर को सुबह 11 बजे होगी। जबकि बीटेक के 7वें सेमेस्टर एवं एमबीए सेकंड ईयर के नियमित छात्र छात्राएं जिन्होंने पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया है वे 3 सितंबर से पहले होने वाली काउंसलिंग में सीधे शामिल हो सकते। 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से अन्य छात्र छात्राओं के लिए काउंसलिंग रखी गई है। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।